हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों ये पार्ट 9 है और इसके पहले हम पार्ट 8 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, इतिहासकारों ने दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है वो कहा है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों ये कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर और ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुलिकट झील निम्नलिखित में से किस तट पर पाई जाती है या किस तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोंकण तट और ऑप्शन बी मालाबार तट और ऑप्शन सी कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगजेब की दक्कन नीति को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 4 भागों में और ऑप्शन बी 3 भागों में और ऑप्शन सी 5 भागों में और ऑप्शन डी 2 भागों में। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए, 4 भागों में बांटा गया था औरंगजेब की दक्षिण नीति को। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक के मतलब कि सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, किसे है यहाँ पे, किसे मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव और ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ और ऑप्शन सी सदाशिव राव भाऊ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए, किसे मतलब कि मराठा के दूसरे संस्थापक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा के दूसरे संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोधपुर की स्थापना किस राजपूत राजा ने की थी? ऑप्शन ए जयसिंह और ऑप्शन ए राजा जयसिंह और ऑप्शन बी राणा सांगा और ऑप्शन सी ऑप्शन सी महाराणा प्रताप सिंह और ऑप्शन डी राजा राव जोधा। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, राजा राव जोधा। और दोस्तों जो जयपुर की स्थापना की थी की थी राजा जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपियक किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर और ऑप्शन सी शुक्र ग्रह पर और ऑप्शन डी पृथ्वी ग्रह पर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर है। दोस्तों जो नेक्स्ट ओलंपिया की ऊंचाई है ये है तकरीबन 13,000 मीटर्स, यानी कि 13 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचा है नेक्स्ट ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद में शून्यकाल की व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1950 और ऑप्शन बी 1962 और ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1971। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो संसद में शून्यकाल की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये शुरू की गई थी, ये की गई थी 1962 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से बचपन बचाओ आंदोलन की नेतृत्व करता है? ऑप्शन ए विनोबा भावे और ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन डी तीरथनाथ। तो
तीरथ सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। बचपन बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कविराज किसकी उपाधि थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मतलब विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य। और ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो कविराज उपाधि थी ये थी समुद्रगुप्त की। दोस्तों समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैकाल झील किस देश में है? ऑप्शन ए अफ्रीका और ऑप्शन बी रूस और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी कनाडा। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन बी रूस के। दोस्तों ये है साइबेरिया में, साइबेरिया। दोस्तों ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तापी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक से और ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से और ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से और ऑप्शन डी सतपुड़ा से। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सतपुड़ा से। और दोस्तों जो अमरकंटक से निकलती है ये निकलती है नर्मदा नदी अमरकंटक से। और दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यहाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है महानदी जो कि पूर्व की ओर बहती है। और छोटा नागपुर के ही पठार से निकलती है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर बहती है। और दोस्तों जो ब्रह्मगिरी से निकलती है ये निकलती है कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, तैमूर के आक्रमण के समय कहाँ की स्त्रियों ने जौहर किया था? ऑप्शन ए जोधपुर और ऑप्शन बी चित्तौड़ और ऑप्शन सी भटनेर और ऑप्शन डी मुल्तान। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भटनेर की स्त्रियों ने जौहर किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदुकुश पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान और ऑप्शन बी पाकिस्तान और ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी भारत। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। 1947 में कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी इस ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर और ऑप्शन बी शुक्र ग्रह पर और ऑप्शन सी शनि ग्रह पर और ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह पर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर। यान मैगेलन को मंगल ग्रह पर भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो और ऑप्शन बी कोपरनिकस और ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए अपना आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी, कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज, जो कि ऑप्शन बी में है। उससे दूरबीन की खोज की थी, एक की थी गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? ऑप्शन ए 22 डिग्री अक्षांश रेखा और ऑप्शन बी 44 डिग्री अक्षांश रेखा और ऑप्शन सी 48 डिग्री अक्षांश रेखा और ऑप्शन डी 38 डिग्री अक्षांश रेखा। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 49 डिग्री, जो कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। और दोस्तों जो 38 डिग्री अक्षांश रेखा है ये करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए रामगंगा नदी और ऑप्शन बी यमुना नदी और ऑप्शन सी गोमती नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी
गोमती नदी किनारे बसा है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किसे 2020 का नोबेल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, और ऑप्शन बी इंड्रिया गेज, और ऑप्शन सी हार्वे आल्टर, और ऑप्शन डी लुइस ग्लूक। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है हार्वे आल्टर को। और दोस्तों जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है ये दिया गया है लुइस ग्लूक को। और दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है रोजर पेनरोज और एंड्रिया गेज को। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, और ऑप्शन बी ग्वालियर में, और ऑप्शन सी दिल्ली में, और ऑप्शन डी हैदराबाद में। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली में स्थित विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन बी राजीव गांधी, और ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, और ऑप्शन बी ईरान, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। किस देश ने ग्रीन आर्मी का गठन किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू, और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए, किसने स्टालिन पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है इस ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1854, और ऑप्शन बी 7 जुलाई 1857, और ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1885, और ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1891। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1854, भारत में डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, और ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, और ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी पर, पेरियार नदी पर, और ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी कावेरी नदी पर। दोस्तों जो कावेरी नदी निकलती है मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म दर में अचानक कमी से क्या होगा? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय घटेगी, और ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और ऑप्शन सी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी बताइए कि जन्म दर में अचानक कमी होगी तो क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। दोस्तों अगर जन्म दर अचानक कम हो जाए तो लोगों की आय अचानक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने वो हमारे पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।